हेलो स्टूडेंट्स, जय नारायण सभी को। ये स्टूडेंट्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 जो कि हम लोग थ्योरम पढ़ रहे थे। थ्योरम हम लोगों ने 1 to 7 थ्योरम्स कंप्लीट कर लिए थे। पिछले वीडियोस में पढ़े हुए हैं। प्लेलिस्ट क्लास 9 की बनी हुई है। जो चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट क्लास 9 की ओपन करेंगे, उन्हें सीरियल वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। वहाँ पे थ्योरम्स जो इसके पहले हैं वो भी मिल जाएंगे। क्योंकि हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल से पहले इसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, इसका थ्योरम्स क्या कहता है, ये चीजें में जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तभी हम क्वाड्रिलेटरल्स के कोई भी क्वेश्चंस को इजीली लगा पाएंगे, इसलिए हम पहले थ्योरम को कवर कर रहे हैं। तो थ्योरम का जो अगला थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8 आपका क्या है स्टूडेंट्स, कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, यानी कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा, इफ a pair of opposite sides is equal and parallel, यदि उसका एक साइड क्या है, इक्वल है और पैरेलल है। इसमें दे दिया गया है कि ये क्या है, ये साइड आपका क्या है, इक्वल है और पैरेलल है, तो क्या ये पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे हो, ठीक। तो सबसे पहले गिवन लिख देंगे। गिवन क्या चीजें दी हुई है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया गया है। और क्या है, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल इन विच अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, यानी एक पेयर क्या है, एक पेयर इक्वल और पैरेलल दिया गया है, तो हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो लिखते हैं टू प्रूफ, यानी प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो करेंगे क्या, इसमें कैसे काम करें, तो करेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A to C। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे, लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, निर्माण रचना क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स क्या, ज्वाइन A and C को ज्वाइन कर दिया कंस्ट्रक्शन में। ओके, उसके बाद प्रूफ, यानी अब हम काम क्या कर रहे हैं, इस चीज को यहां मेंशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है, आपको पता है कि एक साइड इसकी पैरेलल दी गई है, ठीक है। तो लिखेंगे AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल्स टू CD। ये क्या है, ये गिवन में है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल, और किस ट्राइंगल में, BAC में एंड DCA एंड ट्राइंगल DCA, इन दोनों ट्राइंगल में काम करें। कौन कौन से स्टूडेंट्स, एक तो आपका BAC एंड DCA, इन दोनों ट्राइंगल में काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगल BAC is equals to एंगल DCA। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे अल्टरनेट इंटीरियर कैसे हुआ, क्योंकि AB पैरेलल टू DC के है और AC ट्रांसवर्सल है, इस वजह से ये एंगल जो है, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इसे ही अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। सिंस लिखेंगे, सिंस AB पैरेलल टू DC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, सो इट विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों हो गया, और क्या है इसमें, ये क्यों हो गया, AB इक्वल्स टू DC, मतलब CD जो है, ये क्यों, क्योंकि ये तो गिवन है भाई, ये गिवन है, AB इक्वल्स टू CD दिया हुआ है, ये इसके बराबर, और क्या है, AC इक्वल्स टू AC, और क्या है, AC इक्वल्स टू AC, ये क्या है, ये तो कॉमन है, ये क्या है,
AC इक्वल टू AC कॉमन है। तो जब आपको एंगल साइड साइड यानी दो साइड एक एंगल मिल गया तो कहेंगे सो ट्राइंगल BAC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल किसके, सिमिलर टू ट्राइंगल किसके सिमिलर, DCA, ट्राइंगल DCA। कैसे, बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल सॉरी कॉन्ग्रेंज ओके, क्या कॉन्ग्रेंज किसके कॉन्ग्रेंज, DCA के बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। हो गया। तो ये एंगल क्या, ये क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स, ये आपका ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंज हो गए। और जब कॉन्ग्रेंज हो गए तो देन एंगल BCA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल BCA इक्वल्स टू DAC इक्वल्स टू एंगल BAC के हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, मतलब ये एंगल जो है ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। बट दीज आर इंटीरियर एंगल्स, बट ये क्या है, ये जो है बट दीज आर इंटीरियर एंगल्स, दीज आर इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहां पे लिख दीजिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, alternate interior angles, and whenever alternate interior angles are equal, whenever alternate interior angles are equal then तो क्या हो जाएगा, जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो क्या हो गया इसका मतलब AD पैरेलल टू BC, क्या हो गया, AD पैरेलल टू BC, मतलब जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था तब आपका AB पैरेलल टू BC, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका ये पैरेलल टू इसके हो गया। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो, और यहाँ पे जो दिया हुआ था ये यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, ये AB पैरेलल टू CD सिंस AB parallel to CD ये and AD parallel to BC, AD parallel to BC, तो then therefore quadrilateral ABCD will be a पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा, ABCD आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, दो पेयर पैरेलल अपोजिट साइड्स होते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है पैरेललोग्राम। यानी जब एक था तब पैरेललोग्राम नहीं था, अब क्या हो गया, ये इसके पैरेलल दिया हुआ था, आपने प्रूव कर दिया कि ये इसके पैरेलल है, तो जब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हो जाती हैं तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम 9 की तरफ चलते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका थ्योरम नंबर 9 है क्या कहता है कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी किसी रेक्टेंगल ABCD के जो डायगोनल्स AC एंड BD हैं ये क्या है, इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करना है। ओके, चलिए, तो वही बात, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन, और टू प्रूफ क्या करना है, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स गिवन क्या है, रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल ABCD। ओके, ये दिया गया है। ठीक, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AC इक्वल्स टू BD, ये प्रूफ करना है कि AC जो है वो क्या है, BD के इक्वल है। ओके, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे हमें क्या प्रूफ करना है, जो AC है ये BD के बराबर है, तो AC और BD किसमें आ रहा है, आपका इस वाले ट्रायंगल में AC आ जाता है और इस वाले ट्रायंगल में BD आ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल लेकर है। ठीक है, इन ट्रायंगल आपका BAC
एंड ट्राइंगल बी ए सी एंड आपका क्या डी सी ए एंड ट्राइंगल आपका डी सी नहीं बी ए सी आपने लिया एक ये और आपने बी ए सी एंड डी ए बी ओके डी ए बी ये दो ध्यान दीजिएगा एक तो बी ए सी एंड एक डी ए बी ओके यहाँ पे कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि AD इक्वल्स टू BC AD इक्वल्स टू BC क्यों सिंस साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ये आपस में इक्वल होते ही हैं ठीक रेक्टेंगल के साइड्स आपस में इक्वल होते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल कह देंगे हाँ अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ये इक्वल होते हैं ओके और क्या है AB इक्वल्स टू AB कॉमन है क्या है AB इक्वल्स टू AB ये क्या है ये कॉमन है दोनों में है दोनों ट्रायंगल में उसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपका एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल किसके DAB किसके एंगल DAB के क्यों ईच 90 डिग्री क्या है ईच 90 डिग्री क्योंकि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के ये एंगल जो होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं इस वजह से ये 90 डिग्री हो गया तो क्या लिखेंगे इस वजह से ट्राइंगल आपका BAC विल बी कांग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके DAB के क्या हो गया ये कांग्रुएंट हो गया कैसे कांग्रुएंट हुआ बाई किसके बाई साइड एंगल साइड दो साइड है एक एंगल है तो साइड एंगल साइड से प्रॉपर्टी से क्या हो गया ये दोनों आपके ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो गए और जब कांग्रुएंट हो गए देन तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा तो आप लिखेंगे देन जब कांग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा AC इक्वल्स टू BD यानी ABC का AC और DAB का BD ये क्या हो गया AC इक्वल्स टू BD के बराबर हो गया यही प्रूफ करना था यही आपका जो नेक्स्ट थ्योरम है यही आपका है इस तरह से आप इसको कर पाएंगे इसको कैसे बाई CPCT कहते हैं बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल लिख दीजिएगा ओके तो ये प्रूफ हो गया इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका आपको क्या करना होता है इसका कन्वर्स करना होता है अब क्या कन्वर्स में क्या होता है इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल दिए गए होते हैं क्या है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज रेक्टेंगल तो प्रूफ करना है रेक्टेंगल है तो वहां पे क्या करते हैं उस केस में क्या करते हैं तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा तो उस केस में आपको क्या करना है आप कर पाएंगे ठीक है तो जब भी कभी कन्वर्स आपका इसका पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे दो ट्रायंगल ले लीजिए क्योंकि क्या करना है आपको 90 डिग्री दिखाना है तो आप चाहें तो इसी दोनों को ले सकते हैं एक ट्रायंगल आप ये ले लीजिए एक ट्रायंगल ये ले लीजिए और जब दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं तो डायगोनल्स इक्वल है आप जान ही रहे हैं तो ये क्या हो गया इसके इक्वल हो गया ये हो जाएगा और इस ट्रायंगल का आपका अगर ऐसा लेते हैं तो यहाँ पे एक तो साइड हो गई और दूसरी बात क्या है ये कॉमन हो गया ओके और एक एंगल और ये क्या है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा तो साइड एंगल साइड से स्टूडेंट्स ये एंगल इसके हो जाएगा क्यों क्योंकि ये पैरेलल इसके क्योंकि क्या है पैरेललोग्राम है तो पैरेलल है और ये क्या कर रहा है ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया तो इन दो ट्रायंगल के क्या हो गए ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो गए तो जब कांग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT ये एंगल बराबर इस एंगल के हो गया तो ये जब इसके बराबर हो गया तो कहेंगे बट दीज आर कोइंटीरियर एंगल्स और कोइंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 और ये बराबर इसके है ही है क्योंकि आपने कांग्रुएंस प्रूव किया है तो जब ये बराबर ये और इन दोनों का सम 180 तो ये प्लस ए बराबर 180 तो इसके लिए भी यही रखेंगे तो ये 2 टाइम्स ये वाला एंगल हो जाएगा इक्वल्स टू 180 देन आप इसको यानी कि क्या निकाल देंगे 90 ये भी 90 हो जाएगा और जब 90 के हो जाएंगे देन इट विल बी रेक्टेंगल ये आपका कन्वर्स इस तरह से प्रूफ हो जाएगा ओके आई होप समझ में आया होगा अब इसका एक लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे वहां पे सारा इसका थ्योरम्स का पार्ट समाप्त हो जाएगा आई होप अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स लगे अच्छा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स जय हिंद